Hi friends, welcome back. Kangana on Lalan Top, Emergency, Censor and Khalistan. चलो देखते हैं वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कि एक महिला जो देश के लिए लड़ रही थी वो देश से ही कैसे लड़ने लग गई तो वो जो जर्नी है जो है हर जगह है और कई लाखों किताबों में है, सब जगह है, लेकिन सिर्फ मुझे सिंगल आउट किया गया है और मुझे ही और मेरी फिल्म को टारगेट किया गया है। इतना छोटा कि शायद आप बोलेंगे कि ये इसके लिए ये लोग मचा रहे हैं। तो आज कुछ जो है कोर्ट में केस चला गया इसलिए अभी नहीं आएगी कुछ ऐसा है। ये वैसे हम लोग अपने आप में बड़ा अच्छा फील कर लेते हैं कि वो खराब है और हम सब ठीक है। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तानी पुरुष की मेंटालिटी है कि कॉन्सेंशुअल इज इक्वल टू उस टाइप के वो वीडियोस हैं उनको वायरल कर सब 10 साल पहले लाइक यंगस्टर आई एम डांसिंग इन क्लब्स एंड बीइंग विद माय फ्रेंड्स। तो अगेन के शी इज आस्किंग फॉर इट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर का यूट्यूब चैनल। और इस देश में हमने फिल्मों का बहुत इतिहास देखा, हमने उसको डिस्कस भी किया है अपने पॉडकास्ट के माध्यम से और अपने वीडियोस के माध्यम से। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत में घटी कुछ घटनाओं पर है, जो कि इतिहास में है, जो कि भारतीय पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। हम बात करने जा रहे हैं कंगना जी से। कंगना जी, आपकी फिल्म आ रही है इमरजेंसी। अब तो शायद नहीं आ रही है 6 सितंबर को। देखा हम बोल रहे थे ना वही तो वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमारी फिल्म सेंसर ने क्लियर कर दी थी, लेकिन इतना पेटिशंस एंड उनके कुछ अपने रूल्स लॉज रहते हैं ये तो रोक दी। वो कौन सी आईसी वाली वो लगा भी दी है, उसको रोकना था ना। नेटफ्लिक्स हो गई है। हाँ तो उसको रोकना था। नेटफ्लिक्स को अलाउ कैसे कर दिया? हमारा इतिहास है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। 4 हिस्टोरियंस हमारी फिल्म पे है और जो जहाँ से हमने मटेरियल लिया है और इस विषय पे अगर आप देखें जो इमरजेंसी का जो टाइम लाइन्स है और ये जो विषय है, चाहे पंजाब राइट्स हो या मिसेस गांधी असैसिनेशन हो, उसमें आपको बहुत सारी फिल्में मिलेंगी। और अभी तो पिछले साल ही एक फिल्म आई है और काफ़ी उस चर्चा में रही वो फिल्म, या फिर इंदु सरकार जैसी फिल्में हो जो कि सिर्फ टिपिकल इमरजेंसी के ही 2 साल पे हो, या बाकी मिसेस गांधी की प्रेजेंस, मैनेक्स्ट्रा जैसी फिल्मों में वो इतिहास सब जो है हर जगह है और कई लाखों किताबों में है, सब जगह है, लेकिन सिर्फ मुझे सिंगल आउट किया गया है और मुझे ही और मेरी फिल्म को टारगेट किया गया है। बट ठीक है, मैं आई हैव कंप्लीट फेथ इन द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री एंड मैं गो टू कोर्ट और विदाउट एनी कट्स, विदाउट नुकसान हो जाता मूवी को तो रिलीज्ड, क्योंकि ऐसे कैसे घर पे कोई पाई गई वो आई हैव टू शो हु किल्ड हर नो। तो दिस इज वेरी अनफेयर एंड वेरी अनफॉर्चुनेट डे। ओके, सो ये 6 तारीख को रिलीज होने वाली थी, 6 सितंबर को, राइट? अभी हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि ये कब तक फिल्म आएगी? क्या प्रोसेस रहेगा, एक बार अगर आप दर्शकों को बता सकें। यस, बिकॉज हमें 4 दिन पहले बताया गया कि सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। हमारी इंटरनेशनल डीसीपी रेडी है जाने के लिए, हमारी जो बुकिंग्स है ओपन होने के लिए सब रेडी था, तो अब हमें बताया गया। तो खैर ये जो प्रोसेस है अब हमारा यही रहेगा कि विल मूव टू कोर्ट एंड हफ्ता 10 दिन में वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सॉर्ट इट आउट। ओके, हम अपेक्षा कर सकते हैं 15 सितंबर के आसपास तक। यस, चलो ठीक है फिर। ठीक है, आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल है सारा जो मामला चल रहा है या फिर ये फ्रेंच ग्रुप्स वगैरह का मामला है? देखिए, मुझे एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया है और मैंने यहाँ तक कहा कि ऐसी कौन सी चीज मैंने ऐसी दिखा दी जो मन घड़ंत है और सब। तो मुझे ये कहा गया कि आप सिखों को नहीं दिखा सकते इस फिल्म में। क्यों भाई? क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह से क्या मुझे कैसे पर्सनल शौक है दिखाने का किसी को, क्या मेरे को, मुझे यहाँ पे
सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग ये है कि दादागिरी। मुझे ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे मान लो मैं कोई फिक्शनल स्टोरी शूट कर वही रही तो। हूँ कि मैंने ये रजिस्टर चीज में को होता है, that is what she's ऐसे saying. इमेजिन किया है। ये एक तथ्य पे आधारित, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब ये तथ्य हुए थे और जब ये काम हुए थे, तो उसके लिए भी मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैंने सोचा था कि ये एक ऐसी फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है, और जो घटनाएं हुई हैं उन पे फिल्म बना के हमारी पीढ़ियों को पता चलेगा कि क्या क्या घटना। इस मंशा से मैंने एक डेमोक्रेसी को लेके, हमारी एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जो होगी उनके लिए एक फिल्म बनाई। और जिस तरह से इस डर है ना उन्हें, गलत काम किए हैं इसलिए भय। अगर गलत नहीं किया होता तो भय नहीं होता, डर नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या मनोदशा होगी इस वक्त पे। मैं खड़ी हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे मतलब देखिए इतना कि प्रेशर लो हो गया है कि पंजाब में कांग्रेस का रूल था एक कितने मिनट समय तो तक। मुझे दिख भी नहीं रहा था जब मुझे ये सब चीजों का पता और नहीं चला। तो क्या, इतना पैसा लगा के मूवी बनाओ। Unfortunate, मैं आशा करता हूँ कि अगले 10-15 दिनों में हमें ये फिल्म देखने को जाए। मिले। और क्वेश्चन फिर यहीं पे ये आ जाएगा ना कि आप इतिहास से कहाँ तक छेड़छाड़ करोगे। आपको यदि इतिहास से छेड़छाड़ कर तो क्या, वो कौन सा आईसी वाली मूवी बनाई है? आपने इस फिल्म के ट्रेलर से 81 क्या था नंबर 1966 से 1984 मूवी का नाम? तक ये कहानी जा रही है। फिल्म का नाम आपने इमरजेंसी दिया है। उसमें हम कितना अपेक्षा कर सकते हैं कि इमरजेंसी वाला हिस्सा है और कितना बाकी जो दूसरे। पॉलिटिक्स है उसके अराउंड वो हुई। देखिए, इमरजेंसी जो है ना वो ही एक मेरे लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण करने वाली चीज़ थी कि उसने मुझे आकर्षित किया। लेकिन जो इमरजेंसी है वो 2 साल का जो लगभग 2 साल का जो वक्त रहा, उसमें एक कर्फ्यू टाइप सिचुएशन थी, हर चीज़ की टाइमिंग थी, और जो उनके खिलाफ जो भी कुछ बोलता था या उसको जेल में डाल देते थे। वहाँ वो जेल में जो है एक तरह से पीड़ित रहते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, खाना नहीं देना, हर तरह की यातनाएं उनको, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट लीडर हैं उन्होंने कितनी ज़्यादा, या जो जो बेचारे न्यूट्रल हो गए हैं लीडर्स उनको भी थोड़ा तो थे, ये बीजेपी के कितने लीडर्स को किया हुआ दी था। जाती थी। अब इस पे तो खैर, अब जो हो गया 2 साल हो तो वो सेम ही चली जा रहा है, वो रिपीट पे है। उस पे आप क्या फिल्म बनाएंगे, यू नो। और आउट ऑफ द लाइन कुछ हो नहीं सकता क्योंकि वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। खैर, मुझे क्या इसमें प्रभावित किया कि एक महिला जो देश के लिए लड़ रही थी, वो देश से ही कैसे लड़ने लग गई, क्योंकि you know, उसको तो उसकी journey, पावर की भूखी बन गई। जो एक लीडर है वो देश के उसको लिए सिर्फ प्राइम देश मिनिस्टर के बनना था, against देश कैसे देश हो गया। नहीं उसका चाहिए था। और उसके बाद में उनको जो है, वो जो आप इतिहास से जब खेलते हैं या उससे करते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आप अपने अगर डेमोक्रेसी को या पावर का, जो आप मैकबेथ का मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ को लेके, कि उसने भी जो सत्ता है जो हथियाई थी, और वो फिर खंजर जो उसके पीछे रहता था। तो एक ब्यूटीफुल शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की तरह ये फिल्म है जो मिसेस गांधी के असैसिनेशन पर ख़त्म होती है। और ख़ासकर जो पंजाब राइट्स और असैसिनेशन है, वो एक बहुत ही छोटा हिस्सा है इसका, इतना छोटा कि शायद आप बोलेंगे कि ये इसके लिए ये लोग इतना हुड़दंग मचा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो डेफिनेटली बिना मूवी देखे हुए बोल रहे हैं, राजनीतिक जिनको तकलीफ हो रही है, ग्रुपों की एक ऐसे डरे हैं। इतने लोगों ने पिटिशन कर दिया ना उसी तरीके से। ऑब्जेक्शनेबल तो कुछ भी नहीं है। जो एयरलाइन वाली हाईजैक वाली थी उसमें लोगों को पिटिशन करना चाहिए, लोगों ने नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। नैरेटिव बताए जाते हैं कि उन्होंने एक इमरजेंसी क्यों लगाई। एक नैरेटिव में कहा जाता है कि जो स्थितियां उत्पन्न की जा रही थी इमरजेंसी से पहले की, वो रशियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसके द्वारा उत्पन्न की जा रही थी। स्ट्राइक्स, उपद्रव की स्थिति, जैसा आज भी हम आज के भारत में देख पा रहे हैं। क्या रशियन एजेंसीज करा रही थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट था अगेंस्ट इंडिया के, ये बोल रहे हैं। आपने चुनावों में धांधली की है, आपको रिजाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला, वहाँ से उन्हें अधिकार मिलता है कि आप प्रधानमंत्री बनी रह सकते हैं, लेकिन आपको अपने विशेषाधिकारों का त्याग करना पड़ेगा। और उससे अगले ही दिन इमरजेंसी लग जाती है। तो ये 2 नैरेटिव दिए जाते हैं। आपका क्या? आप फिल्म नहीं देखना चाहेंगे? नहीं, आप फिल्म देखिए कृपा करके। हमने इतनी मेहनत से फिल्म बनाई है, इतनी सारी यातनाएं झेल के जो उसको आपके पास ला रहे हैं, तो बस उसका जूस निकालने की कोशिश मत करिए। उसको फ्रेम टू फ्रेम देखिए। क्या बेहतरीन जो है सब कलाकारों ने काम किया है आपके लिए, वो दृश्य हमने जीवंत किए हैं। बात करके तो आप उसको निकल जाएंगे, लेकिन जो कला का एक विषय होता है, जैसे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपने ये प्रो या अगेंस्ट बनाई होगी या इसमें कोई एजेंडा होगा। आप एजेंडा बताना हो तो मैं आपको 1 मिनट में बता दूँ ना। और कौन कभी नहीं, ऐसा कभी कोई वक्त आया भी है जब नहीं बताया हो?
हमेशा एजेंडा बताया है आपको क्या चल रहा है, क्या एजेंडा है। लेकिन जब आप एक कला की बात करते हैं, आप एक जैसे चाहे वो डांस परफॉर्मेंस हो जाए या चाहे वो नाट्य कला हो जाए या चाहे वो थिएटर हो जाए, तो वो तो उस प्रोसेस के अनफोल्ड होने की ब्यूटी है। और कला जो है और किसी और काम के लिए नहीं होती है। बेचारी की मूवी कोई डिले करा दिया अभी क्या डिले हुई है, हाँ। कोर्ट में कैसे लड़ रहे हैं, ये जाएंगी लोगों ने क्या, तो ये petition मैं कर दिया, जाऊंगी। जो इनके अगेंस्ट है उनका एक मेरे को लगता है कोई ग्रुप बना हुआ है जो ये सब कार्य करता है उसी तरीके नहीं, से। उनको वो दिया ही नहीं सर्टिफिकेट, वहां से सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, जबकि सब कुछ सेंसर ठीक हो बोर्ड से चुका पास हो था। गई थी, मगर आगे जाके रुक गया। ऐसा लगा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, और 4 दिन पहले बताया रिलीज डेट से, और इनको पूरा था कि मिल जाएगा सर्टिफिकेट। अब ये कह रही हैं कि मैं कोर्ट में जाके करूंगी इसके खिलाफ, और 15 दिन तक हो जाना चाहिए, इसका आ जाएगा। और जो कह रही है कि मैं कुछ काटूंगी नहीं, जो है नहीं उसके पीछे हमारे 4 हिस्टोरियंस हैं, वो 4 हिस्टोरियंस कोर्ट में जाके प्रूफ कर देंगे कि ये हिस्ट्री है। नहीं, एक लिख रहा है असत्य पे जो हुआ है, एक वो हाईजैक वाली वो जो मूवी है बनाई, जिसमें सारे का सारा गोलमाल करके फैक्ट्स नहीं बताए, चीजें छुपा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं है, जो एक्चुअल जिन्होंने काम किया उनका असली नाम तक नहीं बताया कि कहाँ से थे, पूरी तोड़ मड़ोड़ के उन्होंने कहानी बना दी। वहां पे कुछ हुआ नहीं, वो आ भी गई नेटफ्लिक्स पे, लोग देखने भी लग गए ऐसे, मतलब वो। और यहाँ पे एक जो सच्ची कहानी बता रहा है कि क्या हुआ था, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स। देखिए, अगर इनके जैसे शर्म आना चाहिए लोगों को। 4 हिस्टोरियंस हैं तो कोर्ट केस में 4 हिस्टोरियंस प्रूफ कर देंगे कि जो वहाँ का हिस्ट्री है, Exactly. और हिस्ट्री को दिखाना चाहिए। नहीं, लोगों को जागना चाहिए भैया। अगर हर एक बंदा जो देश में रहता है वो ही नहीं जागेगा और ऐसे कामों के अगेंस्ट खड़ा नहीं होगा, वहां पे वो मूवी लग गई भैया, कैसे हिम्मत हुई ऐसी मूवी को लगाने को। और यहाँ पे जो मूवी सच्चाई दिखाने वाली है वो कैसे, और बीजेपी का भी, इससे देखो बीजेपी का गवर्नमेंट है, फिर भी ये सब हो रहा है, और कहते हैं जी बीजेपी डिक्टेटरशिप लेके आई है। कौन सी डिक्टेटरशिप? तुम्हारी सारी तो तुम्हारी चीजें जो है, हरकतें वही चल रही हैं, कहीं रोक ही नहीं लगी तुम्हारे। नहीं तो कहाँ, इमरजेंसी तो इमीडिएटली लगी जानी चाहिए थी। और वो दूसरी वाली जो एंटी बीजेपी मूवी बनाई है हाईजैक वाली, जिसमें बीजेपी के अगेंस्ट सारा कुछ दिखा रहे हैं कि बीजेपी निकम्मी टाइप थी उस टाइम, जबकि उल्टा था स्टोरी में, एक्चुअल इंसिडेंट में, वो निकल चल गई। तो ये देखो, उससे लोगों को का दिमाग जो है वो कहते हैं ना, ठनकना चाहिए कि भैया ये चल क्या रहा है देश में। तो डिक्टेटरशिप कर कौन रहा है, बीजेपी की कांग्रेस? हद ही है यार। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।